हाय आ जाओ। मॉडल पेपर 10, द प्रेजेंट पार्टनरशिप एक्ट 1932, द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर इन पार्टनरशिप बिजनेस, इन दिस केस 20 हम लोग टिक आउट करेंगे। The partner who does not contribute capital but manage the firm's business on behalf of the partners, working partner. The basis of partnership business is a deed. The liability of all the partners are unlimited. The full form of LLP is limited liability partnership. The registration of partnership deed is optional. Profit and loss appropriation account is a nominal. अगले दिन गार्जियन लेके आओगे तब हम तुमको क्लास में इन करने देंगे हम। पार्टनर्स करेंट अकाउंट इज अ पर्सनल अकाउंट। क्या परेशान हो रहा है? नॉमिनल है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू अ पार्टनरशिप फॉर्म, फॉर्म के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज अगेंस्ट एप्रोप्रिएशन। द बैलेंस ऑफ ड्रॉइंग अकाउंट इज ऑलवेज डेबिट. Dash is a good name and reputation, goodwill. Assertion true or false. Goodwill has the profit earning capacity. Good. It is an intangible assets. Both are true. Goodwill is a fictitious as a false. The value of goodwill of the firm may decreases. नहीं, दोनों फॉल्स थोड़ी है। गुडविल का वैल्यू तो गिर ही सकता है। A is false, B is true. Average profit क्या fictitious नहीं है? Average profit, total profit divided by number of year purchase नहीं होगा। क्या बोल रहा है? रुक जा। ये इसका तो श्योर है ना? इसका श्योर है। गुडविल टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज नहीं होता, मल्टीप्लाई बाय ईयर परचेज होता है। नंबर ऑफ ईयर परचेज नहीं होगा, नंबर ऑफ ईयर होगा सिर्फ। समझाया? 1 का C, 2 का 1, 1 का 3, 2 का 1, ऑप्शन नंबर डी है ना। द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन पब्लिक में 7, क्लास 11 से यही पढ़ते आ रहे हैं। मिनिमम पेड ऑफ कैपिटल इज तो 5 लाख होता है। असर्शन ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन रिक्वायर्स अप्रूवल। अल्ट्रेशन सेंट्रल गवर्नमेंट से होगा, है ना। प्रेजेंट कंपनीज एक्ट वाज पास्ड इन द सोर्स ऑफ कैपिटल ऑफ द कंपनी इज ऑल ऑफ दिस। इसका मतलब क्या होता है, कोई बताओ? हाँ, इट इज आल्सो नोन एज कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, दैट इज इशू ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट का दूसरा नाम क्या है? इशू ऑफ बोनस शेयर। The features of joint stock company is all of this. Debenture is a liability. Debenture holder के लिए assets है। Debenture can be issued at discount, cannot be redeemed at discount. True. Match the following. What is debenture, है ना?
नो सिक्योरिटीज इज कॉल्ड परपेचुअल डिवीजन बियरर। 4 का 1, 4 का 1 इररिडीमेबल डिवेंचर्स, ये होगा, ये होगा, हाँ बियरर मतलब होता है कि इजीली ट्रांसफर हो सकता है, जैसे बियरर चेक होता है ना, विच कैन इजीली बी ट्रांसफर। नेट मतलब तुम ऐसा समझो कि कोई सिक्योरिटीज नहीं है ना, वो बस मिल गया है भगवान भरोसे, कंपनी चाहेगा तो पेड करेगा, चाहेगा तो नहीं पेड करेगा, है ना। परपेचुअल डिवेंचर मतलब कब तक पेड कर सकता है ये कहीं इंफॉर्मेशन नहीं है, इररिडीमेबल इसी बोला जाएगा। मॉडल में गिरवी रखना। देखो प्रीमियम में मेरे पास 30,000 का बैलेंस है, पीएल में मेरे पास 20,000 का बैलेंस है, टोटल हो गया 50,000। अब कंपनी इशू कर रही है 10,000 12% डिवेंचर्स ऑफ 50 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 5% टू रिडीम मेल ऑफ प्रीमियम एट 10%, ठीक है। तो द एंटायर अमाउंट वाज पेबल ऑन द एप्लीकेशंस इशू ओवर सब्सक्राइब टू द एक्सटेंट ऑफ 5,000 डिवेंचर एंड द अमाउंट वाज बोला क्या कितना पैसा रिफंड किया जाएगा कंपनी के द्वारा। तुम समझो हम जब मांग रहे थे तो 50 का चीज पे 5% प्रीमियम के साथ मांग रहे थे, मैंने 52 रुपीज 50 पैसा करके इशू कर रहे थे, और कितना एक्सटेड है 5,000, है ना। 5,000 इंटू 52 पॉइंट करो, 2.5 लाख तो ऐसे ही हो गया। 12,500 262,500 ये आएगा। नहीं समझ में आया? देखो इशू प्राइस मेरा 50 था, फेस वैल्यू 50 था, फेस वैल्यू कितना था, अब 5% का प्रीमियम था, 50 का चीज है 5% प्रीमियम है, उसका वैल्यू हो गया 52.5, इतना करके बेचे हैं 5,000 पीस, सॉरी 5,000 पीस रिफंड करेंगे। 5,000 पीस हमको तो रिफंड का पैसा पता करना है ना, 5,000 रिफंड कर रहे हैं, मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों में, टोटल कितना रिफंड करना पड़ेगा मेरे को 2,62,000। उससे ओवर सब्सक्राइब हो गया तभी तो रिफंड करना पड़ेगा। हाँ करेंट ईयर प्रपोज्ड डिविडेंड इज अ करंट लायबिलिटी। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन इज अ शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। Prescribed form of balance sheet, Schedule 3, Part 1, Schedule 3. Which of the following is not a part of inventory? Capital work in progress. Financial statement prepared on the basis of historical cost. Financial statement presented to a financial position of the business. Provided information the earning capacity of the business. नहीं दिया हुआ है ना ऑप्शन, क्या किया है? क्या मिथ्या कुथा बोल रहा है দিদি, একটু পড়ে বোঝাবে কোথায় আছে? হ্যাঁ বলো কি লিখেছে? দাবি করণ वही असर्शन रीजन ना, एटा आर इज द करेक्ट रीजन ना। अच्छा ये एक बार मैं कहानी यहाँ पे बक दिया, एटा दाबी दाबी यही कर रहा है, असर्शन एंड रीजंस इज रीजन इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, असर्शन एंड रीजन है, एंड रीजन इज नॉट अ करेक्ट, यही तो हम लोग आता है। এটা মিথ্যা কথা আছে, এটা সত্যি কথা আছে, ঠিক আছে। এইটা হচ্ছে সত্যি কথা, এটা হচ্ছে মিথ্যা কথা, এটা এ এটা আর, বুঝতে পেরেছেন? हाय जितना भी आता है सस्ता सुविस्ता बंगला आता है मेरे को। आकांक्षा जान बहन, तुमको रोका है कोई? रोका है?
इरिटेट करके रख देती है। एक अच्छा पढ़ना लिखना नहीं है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट अ ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। हाँ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है? ट्रू एंड फेयर व्यू दिखाना चाहिए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट तभी ट्रू एंड फेयर व्यू दिखाता है। अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस, दोनों ही सही है, दोनों ही सही है ना। ए नंबर। एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज नॉट फ्री फ्रॉम बेस। फॉल्स, ये फॉल्स होना चाहिए। तो ये फॉल्स की अगर देखा जाए तो ये क्या मिथ्या को था। डी नंबर ऑप्शन। क्वालिटी एज वेल एज क्वांटिटी नहीं, क्वालिटेटिव नहीं होता है। ये ट्रू होगा सर। क्वालिटेटिव एज वेल एज क्वांटिटी, क्वालिटेटिव नहीं होता है, क्वांटिटेटिव होता है सिर्फ, है ना। इसको छोड़ दो, यहाँ से आओ। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस सोल। प्रॉफिटेबिलिटी पोजीशन क्या शो करता है, और कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन शो करता है बैलेंस शीट। ऑप्शन नंबर बी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर द आउटपुट ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस, सही बात है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रांजैक्शंस आर इनपुट फॉर, हाँ करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, दोनों ही ट्रू है। ट्रेड पेबल, अदर करेंट लायबिलिटी, क्या बोले सीक्वेंस पूछा है। सबसे पहले होता है शॉर्ट टर्म बोरोइंग, एक नंबर में, है ना। क्या 1432, ये 2 होगा। रुक ना बहन, ये 2 होगा, ये 3 होगा, ये 4 होगा। 4 1 2 3, समझ में आया क्या बोले। ऐसे सीक्वेंस है, सबसे पहले शॉर्ट टर्म बोरोइंग, फिर ट्रेड पेबल, फिर अदर करंट लायबिलिटी, फिर शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। ट्रेडमार्क इज इंटेंजिबल एसेट्स, मोटर व्हीकल्स इज अ टेंजिबल पीपी, इन्वेंट्री है, और ये है 1 का 4 और 4 का 3, यही तो लग रहा है। कुछ सी बी होगा, बी। 4 का 3 होगा, एकदम श्योर रहो। 4 का 3 होगा, एकदम श्योर रहो, ठीक है। ऑपरेटिंग रेशियो जो रेवेन्यू स्टेटमेंट रेशियो, इसी को पीएल स्टेटमेंट रेशियो बोलते हैं। आइडियल करंट रेशियो इज 2:1। एक्सटर्नल यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर, एक्सटर्नल पूछा है, ट्रेड यूजर। एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट डन, कंपैरिजन ऑफ डाटा।